बच्चे ने वहाँ पर वो करार की और जब यहाँ पर गिरा था तो उसको यहाँ पर एकदम लाल हो गया था ऐसे। और फिर वो ऑक्सीजन लगाया करूँगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरे बस के नहीं है, कह रहा मेरे बस के नहीं है। तो हम पे भाई बस के बना, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया, फिर भाई दूसरे अस्पताल ले जाओ। जी तुरंत हम ले गए। आंखें उसकी ऐसे मतलब पलट गई थी, सीधी नहीं हुई आंखें तब से। तो एक बार जब सीधी हुई तो आंखें बंद कर लिया तो होश नहीं आया तो उसको। आपने वो कहावत सुनी होगी कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, डॉक्टर हमें जीवन देते हैं। लेकिन अब ये कलयुग है। जी हाँ, ये कलयुग के डॉक्टर हैं जो जीवन देते नहीं बल्कि जीवन लेने का कारण बन जाते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, इस खबर में करेंगे खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। और क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों आखिर मैंने डॉक्टरों के लिए इतनी बड़ी बात कह दी, इस पूरी खबर में करेंगे खुलासा। देखिए, आप देख सकते हैं जो प्रियांशु की माता हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। देखिए, इन्होंने अभी अभी अपना जो बच्चा है वो खोया और आप देख सकते हैं इनकी जो हालत है, रो रो कर ये बेसुध होती यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये सब अगर मैं कहूँ कि अस्पताल वालों की लापरवाही है तो शायद ये बात कहीं ना कहीं सही साबित होगी। अब देखिए, एक माँ यहाँ पर अपने बच्चे के लिए रोती बिलखती नज़र आ रही है। तुरंत लेके गए थे हम, वहाँ एडमिट तुरंत किए। वो ऑक्सीजन लगाए और 2 बार उल्टी किया था। डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ी में मैंने कही अगर नहीं सही कर सकते तो बता दो, हम और कहीं लेके जाएं। तो कह रहे हम बुला रहे हैं। कौन आया कौन नहीं हमें नहीं पता। फिर वहाँ रेफर कर दिए थे उस हॉस्पिटल में। हम वहाँ ले गए, हमें नहीं जाने दिया। तो फिर वापसी ले आए, हमारा बच्चा गया और हमें नहीं पता लगा कुछ। बच्चे ने वहाँ पर वो करार की और जब यहाँ पर गिरा था तो उसको यहाँ पर एकदम लाल हो गया था ऐसे रंग का। फिर थोड़ी देर में वो लालपन ख़त्म हो गया, एकदम प्लेन हो गया। वो लाल कहाँ गया कहाँ नहीं मुझे नहीं पता। और कहीं चोट निशान बच्चे के नहीं है कुछ भी। कोई चोट नहीं लगी थी? नहीं, यहाँ से गिरा था, मतलब उसको काला नहीं हुआ, सूजन नहीं आई और कुछ नहीं, कोई निशान नहीं है उसके। और बच्चा हमारा खत्म हो गया। जैसे वो यहाँ से गिरा आप लोग उसे लेकर अस्पताल पहुँचे? हाँ जी, तुरंत हम ले गए। आंखें उसकी ऐसे मतलब पलट गई थी, सीधी नहीं हुई आंखें तब से। तो एक बार जब सीधी हुई तो आंखें बंद कर लिया तो होश नहीं आया तो उसको यहाँ से ले गए। काफ़ी टाइम तक वहाँ पर कब एडमिट किए कब नहीं हमें नहीं पता चला। हमें जाने नहीं दिए थे, वहाँ के डॉक्टर कह रहे थे आप नहीं जाओगे। ये जो बच्चे की माता हैं ये भी गई थी अस्पताल? हाँ जी, इनको हम बाद में भेजे थे, हमें नहीं ले गए। बच्चों ये गई थी, ये गई हुई थी। अभी इनको अंदर वहाँ जाने दिया था कि नहीं ये नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा उमर शंकर है। मुझे ये बताएं कि आपका जो पोता था उसकी उम्र क्या थी? 1 साल 8 महीना, 1 साल 8 दिन। 1 साल 8 दिन। क्या कुछ हुआ था? उसने खाली बेड पर से गिर गया था। कब गिरा था? ये 4 बजे करीब, कल 4 बजे कल करीब। 4 बजे। फिर आप लोग उसे अस्पताल लेकर गए, वहाँ पर क्या कुछ हुआ? मैं जगजीवन ले गया, ये भाग के। जगजीवन वालों ने कहा नाम कि उसको देखा, ग्लूकोज लगाया का नाम के, फिर वो ऑक्सीजन लगाया का नाम के। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरे बस के नहीं है, कह रहा मेरे बस के नहीं है। तो हम पे भाई बस के बना, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया, फिर भाई दूसरे अस्पताल ले जाओ। तो जगजीवन के अस्पताल वालों ने, बल्कि वहाँ के डॉक्टर मेरे साथ गया, एक डॉक्टर मेरे साथ गया, उसने कलावती में ले गया, कह रहा चलो बच्चों का अस्पताल यहाँ है, अच्छा होगा। तो उसने कहा कि जब कलावती में गया तो उन्होंने कलावती वाले लिया नहीं वहाँ पे। तो फिर उसने RML गया, तो RML में गया तो वहाँ पे जब उसको बच्चों को दिखाया तो उन्होंने क्या नाम CT स्कैन में लिख दिया। अब बच्चा इतना तरह बुरी तरह कान रहा था, लेकिन कोई केयर नहीं किए, वो खाली CT स्कैन देखने के चक्कर में रह गए। तो CT स्कैन 2 घंटे में आया, CT स्कैन करवाया 2 घंटे में आया। और 2 घंटे में जब डॉक्टर का न्यूरो सर्जन कह रहा है कि
कि अब भाई ऐसा है कि मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है, जो कि ऑलरेडी ऊटी में सब 100 लगे पड़े हैं। तो हाँ, हमने कहा अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी जगहों कर दो, करें आप सफदरजंग चले जाओ। मैं कहा अगर सफदरजंग में नहीं हो तो क्या करेंगे हम प्राइवेट में जा रहे हैं, कहीं प्राइवेट में जा रहे हैं। करे ठीक है, आप प्राइवेट में जाइए। इतने मैडम फॉर्मेलिटी पूरी करते करते बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे को क्या कुछ हुआ था, कुछ बाहर आया, इस बात का खुलासा हुआ? नहीं, कुछ नहीं, खाली सिर में गुम चोट लगी थी। चोट लगी थी। सिटी स्कैन वगैरह किया था, उसमें कुछ पता चला क्या हुआ था? सिटी स्कैन में थोड़ा सा थोड़ा सा हल्की चोट आई इसमें सर पे। इसके अलावा कुछ नहीं पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। कितने अस्पतालों में आपको भेजा गया? जैसे आपने बताया कि पहले आपने यहीं पास के अस्पताल में भर्ती करवाया, फिर कलावती, फिर आरएमएल, ऐसे करके कितने अस्पतालों में आपको भेजा गया? हाँ, फिर जैसे जहाँ जगजीवन गया, फिर कलावती गया, फिर जाकर आरएमएल गया। आरएमएल दम तोड़ दिया। हाँ, दम तोड़ दिया। तब इसके बाद फिर ले गया, उसको वापस ले आए घर पे। अभी मुझे ये बताएं, जैसे सबसे पहले नाम बताएं कि आपके पोते का नाम क्या था? प्रियांशु। उसके और भी कोई भाई बहन? हाँ, उसके एक भाई है, बड़ा उससे। क्या उम्र है उसकी? उसकी है मतलब 6-7 साल का मेरे ख्याल से। और देखिए, जैसा हम देख पा रहे हैं, जो प्रियांशु के पिता हैं वो इस वक्त गंभीर सदमे में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा उन्हें देखकर प्रतीत नहीं हो रहा कि उन्होंने अभी अभी अपना जो है बेटा खोया है। क्या कुछ है वो पूरी बात? हाँ, सदमे में। अभी तक उसको ये नहीं पता कि हाँ कि मेरा बच्चा है घर में। ये जो मामले सामने आ रहे हैं कि लगातार अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ये लगातार तीसरा मामला आज हमें देखने को मिला है जहां पर अस्पताल वालों की लापरवाही के कारण एक मासूम की जान चली गई। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए, लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी, जिसके कारण कई मरीजों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। कईयों ने अपनी जान गंवा दी तो कईयों के परिवार के चिराग छिन गए। और ऐसे ही जो मामले हैं लगातार देखने में आ रहे हैं। ये मामला देखिए आप कि एक मासूम, जी हाँ, महज 1 साल के बच्चे की जान चली जाती है अस्पताल की लापरवाही के कारण। एक बच्चा जिसे चोट लग जाती है, परिजन लेकर उसे अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल वालों का रवैया क्या होता है कि वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, और ऐसा ही सिलसिला जारी रहता है जब तक अस्पताल वाले उस बच्चे की मौत का कारण नहीं बन जाते। जी हाँ, लगातार एक अस्पताल बदलने को कहा जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इतने में ही उस मासूम बच्चे की जान चली जाती है। कहाँ एक तरफ हम बचपन से सुनते आते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। जी हाँ, अगर भगवान के बाद कोई हमें ज़िंदगी दे सकता है तो वो होते हैं डॉक्टर। लेकिन आजकल ये कलयुग है। जी हाँ, ये कलयुग के डॉक्टर हैं जो शायद जान बचाने की बजाय जान लेने के जिम्मेदार बनते नजर आ रहे हैं। इस मामले में भी देखिए, महज 1 साल के मासूम की जान चली जाती है क्योंकि उसे दर बदर अस्पताल बदलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है कि इसे दूसरे अस्पताल लेकर जाइए। दूसरे अस्पताल में जाने के बाद कहा जाता है कि तीसरे में लेकर जाइए, और तीसरे में जाने के बाद कहा जाता है कि चौथे में लेकर जाइए। और इस तरीके का जो रवैया है ये पहली बार सामने नहीं आया। कुछ समय पहले ही हमने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जिसमें ऐसे ही अस्पतालों की जो हमने पोल खोली थी। जी हाँ, अस्पतालों में जो धांधलेबाजी थी वो चल रही थी, उसका खुलासा हमने किया था। और देखिए, उसी से मिलता जुलता एक मामला फिर से सामने आया है जहां पर अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मासूम की जान चली गई। इस पूरे मामले पर अगर जिम्मेदार ठहराया भी जाए तो किसे ठहराया जाए, और जिम्मेदार ठहराने से क्या वो बच्चा वापस आ जाएगा? आपने देखा कि उस बच्चे के माँ बाप जो हैं वो सदमे में नजर आ रहे हैं। पिता को ये तक होश नहीं है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। माँ की हालत भी गंभीर बनी हुई है। जैसे तैसे हमने उस बच्चे के दादा से बातचीत करके जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ हुआ था यहाँ पर। तो आपने सुना कैसे दादा ने पूरी आपबीती सुनाई कि किस प्रकार अस्पताल का जो रवैया है वो यहाँ पर देखने को मिला कि उन्हें बार बार अस्पताल बदलने के लिए कहा गया, जिसके कारण उनके महज 1 साल के पोते की जान चली गई। इस मामले में देखिए, अस्पताल जो है सीधे हाथ खड़े करता नजर आ रहा है। अस्पताल वालों का कहना है कि इस मामले में हमने तो आपसे पहले ही साइन करवा लिए थे कि अगर इलाज के दौरान आपके पोते को कुछ भी हो जाता है
तो उसकी जिम्मेदारी अस्पताल नहीं लेता है। अब आप देखिए कि इस मामले में अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो आखिर किसे ठहराया जाए, क्योंकि एक मासूम की तो जान चली गई। अस्पताल वालों के लिए कहना बहुत ही आसान था कि हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक परिवार का चिराग इनसे छिन गया। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें यह भी बताइएगा कि जब भी आप अस्पतालों में जाते हैं तो आपके साथ डॉक्टरों का रवैया कैसा होता है, अस्पताल प्रशासन का रवैया कैसा होता है। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।